बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं MTL टीवी के साथ। आप हमारी खबरें, तबसरे और तज्जिए का प्रोग्राम रोजाना देखते हैं। आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं, उसके लिए आपको चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन का बटन दबाइए, शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ आप तक और आपके चाहने वालों तक पहुंच सके। पाकिस्तान इंतहाई मुश्किलात का शिकार, मुआशी मुश्किलात का शिकार। हम अपने मसाइल के हल के लिए, माशी मसाइल के हल के लिए एक एक रुपए की भीख मांग रहे हैं, और हमारी कम से कम भीख भी $1 अरब की। तो कोशिश कर रहे हैं, $1.1 अरब तो हमें मिल ही रहे हैं अब IMF से। IMF के जो कुछ जिम्मेदारियां हम पर डाली गई, जो हम पर कुछ पाबंदियां लगाई गई, उनमें एक ये भी है कि खर्चे कम करें, नुकसान कम करें, हुकूमती नुकसान कम। अब हुकूमती नुकसान कम करने में कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनको ठीक करना जरूरी है। मसलन वो इदारे जो हैं तो कमर्शियल लेकिन नुकसान में जा रहे हैं, इसके लिए दो बड़े इदारे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान स्टील मिल्स, इन दो की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम स्टील मिल के चेयरमैन थे, उस जमाने में स्टील मिल 18 से 20 अरब रुपए प्रॉफिट में जा रहा। आज वही स्टील मिल तकरीबन 500 अरब के खसारे में। उस वक्त अच्छा खासा प्राइवेटाइज हो गया था, लेकिन हमारी तारीख के एक अजीम तरीन चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मोहम्मद इफ्तिखार चौधरी ने उस प्राइवेटाइजेशन के अमल में ऐसा रोड़ा अटकाया कि पाकिस्तान को तकरीबन अब तक, अगर हम 200-250 अरब के बराबर भी लगा दें, के बराबर 250 का, 250 का लगा लें डॉलर, तो इस वक्त हम तकरीबन $2 अरब के खसारे में। यकीनन पाकिस्तान स्टील मिल हमारे पैसे खा गए। इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, जिसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब उसके लिए कुछ चीज़ें तैयार हो गई हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए। अब वो प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, लेकिन उसके प्राइवेटाइजेशन के इस अमल के खिलाफ, इन दो इदारों के खिलाफ, जो कि बहुत बड़े इदारे हैं, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मजबूत, मैं अपने पहले भी प्रोग्रामों में कई मरतबा ये कह चुका हूँ, जब ये प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, और मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी। कल यौम मई के हवाले से एक तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से पाकिस्तान स्टील और PIA की निष्कारी के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़, सियासी आवाज़ थी या मजदूरों को बेवकूफ़ बनाने की आवाज़ थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख ये बताती है, उन्हें अपनी मर्जी के लोग भर्ती करने होते हैं, पॉलिटिकल भर्तियां होती हैं, सियासी भर्तियां होती हैं, और इस तरह इदारे तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल हुआ, जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। अब उन्होंने एक नई मंतक निकाल ली कि हुकूमत सिंध के हवाले कर दिया जाए। भाई अल्लाह के बंदे, पिछले 15 साल से हुकूमत आपकी है सिंध में, 16 साल से आपकी हुकूमत है सिंध में, तो आप ले लेते हैं, आप इतना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप लोग जब कोई प्राइवेट पार्टी आती है तो उसके खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल उस वक्त अगर प्राइवेटाइज हो जाता तो आज ये अरबों रुपए कमा रहा होता, अरबों रुपए के टैक्स दे रहा होता हुकूमत, और वो सेठ आरिफ हबीब ग्रुप जिसने लिया था तो वो भी कमा रहे होते। यकीनन सेठ तो फिर सेठ होता है। ये इदारे हैं, ये तो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं, इनमें तो लोग तनख्वाह लेने जाते हैं, काम करने तो कोई जाता नहीं। बहरहाल ये एक अजीब बात है, अजीब मंतक है। फिर दूसरी कि हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, तो वो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए मेरे ख्याल में, तो वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, डी प्राइम मिनिस्टर।
डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं डी फैक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब वजीर आजम के खिलाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को अपने भाई पर एतबार नहीं रहा। अब उन्होंने अपने खास लोगों को वहाँ बैठाना शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह आ गए और इसहाक डार साहब। दूसरी जो एक और खबर है जिसे हम देख सकते हैं वो है गंदम का स्कैंडल। गंदम स्कैंडल जो है वो अब नई नई बातें निकलती हुई चली आ रही हैं कि गंदम का स्कैंडल जो इंपोर्ट हुई वो इंपोर्ट की बाकायदा इजाज़त के लिहाज से जो पॉलिसी का फैसला था वो तो अगस्त में 2023 में हो गया था जिस वक्त नून की या पीडीएम की हुकूमत थी। मतलब यह है कि उस वक्त इन्होंने प्लान किया था कि इस तरह गंदम आएगी, इस तरह प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा और इस तरह प्राइवेट सेक्टर इन बड़े बड़े जो चोर उचक्के हैं हमारे उनको इलेक्शन के लिए फंड्स देंगे और ये लोग उसमें से पैसा बनाएंगे, खुद भी बनाएंगे। 3000 रुपए टन लेके उन्होंने 4800, 4900, 4700 रुपए टन मन बेची सॉरी। तो इस तरह उन्होंने अरबों रुपए कमाए। एक तो 300 अरब का पाकिस्तानी हुकूमत को चक्कर भी मिल गया, नुकसान भी हुआ क्योंकि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी माफ हुई। और फिर सोने पे सुहागा, जब हम 2 दिन पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, एक चोरी पकड़ी गई, एक जहाज आया वो 1500 टन गंदम कम लेके आया, 1500 टन। अब ये तो एक जो है वो डिस्क्लोज हुआ। कितने जहाज ऐसे होंगे जिन्होंने गंदम पूरी नहीं सप्लाई की होगी? वो गंदम जो अगर हम 50,000 टन गंदम भी डंडी मार चुके हैं तो उस 50,000 टन के पैसे तो गए पाकिस्तान से बाहर, डॉलर की सूरत में गए और वो वाइट मनी ही बनी। वहां के लिए तो वाइट मनी है, यहां से भी कानूनी तौर पर गई और जिन लोगों ने कमाया डॉलर उन्होंने वापस री इन्वेस्ट कर दिया, यहां कमा के इन लोगों ने अपनी पार्टियों को दे दिए, सियासी पार्टियों को दे दिए। अब कुछ हो नहीं सकता इसमें। अच्छा, अब जहां तक फलस्तीन की बात है, फलस्तीन की बात तो कुछ और है कि फलस्तीनियों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर, उस पर जो आवाज़ें उठ रही हैं, हम सलाम पेश करते हैं उन गैर मुस्लिमों को, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के तलबा को, अवाम को, जिन्होंने मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को ये बता दिया है कि जहाँ कहीं जुल्म होता है तो जुल्म के लिए आवाज़ उठाने के लिए मज़हब, दीन, रंगो नस्ल किसी की कैद नहीं होती। आपके अंदर ज़मीर होना चाहिए और हमारे हुक्मरान और हमारे लीडरान बेज़मीर हो चुके हैं, इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। हम तो सिर्फ माल बनाने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे इदारे सिर्फ हालात पर काबू पाने के लिए, मुकम्मल कंट्रोल के लिए बैठे हैं। जैसे अब आप आज देखेंगे जी, अब हुकूमत पाकिस्तान ने लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो पाकिस्तान आर्मी को दे दी। हालांकि मैं पहले भी कई मरतबा ये कह चुका हूँ, ये गलत तरीका है कि आर्मी बहैसियत इदारा ये काम करे। अगर लाखों एकड़ ज़मीन चाहिए थी तो आर्मी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, नौजवानों को देती, दिलाती और खुद उन्हें तकनीकी मामलत देती और उनसे खरीदती उनकी फसल। लेकिन नहीं, यहाँ तो माल बनाना है और सिर्फ यही करना है कि जी हम ही ये सब कर सकते हैं। पाकिस्तान में, दुनिया में बस कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जो है कुछ कोई और इदारा, कोई और शख्स, कोई कुछ नहीं कर सकता माँ सिवाय आर्मी की। और कानगनी हो, ज़राअत हो, इन्वेस्टमेंट हो, दिफा तो पता नहीं हो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल अब ये एक नया कट्टा खुल रहा है। हमारे आर्मी चीफ ने भी आज पीएफ एकेडमी में पासिंग आउट परेड में खिताब करते हुए एक मरतबा फिर घनगरज दिखाई, जो मेरे ख्याल में एक गलत मौके पर एक गलत पैगाम है। क्योंकि अब कुछ दिनों में हम अगले हफ्ते 9 मई का यौम सियाह भी मनाने जा रहे हैं। अब 9 मई का यौम सियाह मनाने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि वो वाक़या हुआ कैसे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उसके दस्तावेजी सबूत कहाँ हैं, उनकी वीडियोस कहाँ हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ हैं, ताकि पाकिस्तानी अवाम को पता तो चले कि वो दर हकीकत वो लोग थे कौन, असल में वो आए कहाँ से थे और वो लोग प्रोवोक करने वाले लोग
تھے کون. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں, ہمیں دیکھنی ہیں, ہمیں سوچنی ہے. اپنے ملک کو اگر ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اپنی اناؤں کو چھوڑ کر, اپنی ضد کو چھوڑ کر, اپنے عزت نفس کو مجروح کر کے ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں. اور یہ فیصلے صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام کی خاطر ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.